बैकग्राउंड चाहे कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन नो मीन्स नो, उनका जो रेप अटेम्प्ट होता है उसके जस्टिस के लिए वो अदालत उमर की प्रेजेंस 2-3 जगहों पे वो मुझे बाकायदा फील होता है जैसे वो गंगूबाई वाला कॉन्सेप्ट जो है ना उसको फॉलो किया गया। लेकिन अगर किया भी तो अच्छी बात है कि हम शरद पवार के जो एक्ट्रेस हैं जैसे आलिया भट्ट को बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। उनकी आई होप आप ठीक ठाक लिश मज़े में होंगे। और आज मैं देखने आई हूँ टकसाली गेट। बहुत टाइम के बाद मैं कहीं आई हूँ और मूवी देखने के लिए लाइक काफ़ी टाइम से ये लग चुकी है। आई वॉज थिंकिंग कि आजकल में जाती हूँ और कुछ चीज़ों में भी उलझी हुई थी। वेल जी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टकसाली गेट कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। वैसे तो मैं 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो आई जस्ट थॉट कि अभी चूंकि मूवी सिनेमा हॉल में मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। अच्छा, अगर कास्ट की बात की जाए तो कास्ट में शामिल हैं आयशा उमर, यासिर हुसैन, उमर आलम, नैयर इजाज और मेहर बानो। कॉन्सेप्ट अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है किसी और तरीके से भी मैसेज दिया जा सकता था। अब कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, वो मैं बताने जा रही हूँ। जिन लोगों को स्पॉइलर के साथ मसला होता है तो स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो कि रिव्यू जानने के बाद जाकर देखते हैं तो आप बने रहिए, और मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग देख ही रहे हैं। अच्छा खैर जी, टकसाली गेट को प्रोड्यूस किया है वकास रिजवी ने और आयशा उमर ने, और प्रमोशन अच्छी खासी हुई इनकी। और आयशा उमर लाइक बहुत सारे शोज़ में और मॉर्निंग शोज़ में इसको प्रमोट करते हुए नजर आई। स्टोरी का मसला कुछ ये था कि बच्चों के साथ आप नहीं देख सकते, और बच्चों के साथ ना ही देखें तो बेहतर है। और इसीलिए मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई थी कि प्रीमियर में फ़िज़ा खान जो है वो अपनी फ़िज़ा अली जो है वो अपनी बेटी के साथ आई थी, लेकिन 10 मिनट के बाद उनको जाना पड़ा। तो अब मुझे समझ आई कि वो क्यों गई। पता नहीं फिल्म सेंसर से क्यों कैसे 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 बच गई, लेकिन शुक्र है कि अबू अलिया की कोई एक मूवी तो सेंसर से बची, लेकिन वरना अगर आप बात करें कुकड़ी की, जावेद इकबाल की, तो वो बैन ही हुई है। बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि अगर आप फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं और आप कोई बहुत ही बोल्ड नहीं है, कोई ऐसी फ्रैंकनेस नहीं है उनके साथ, तो आपको मुंह छुपाना पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर अब बात करते हैं स्टोरी की। तो बेसिकली मैसेज वो देना चाहते थे या मैसेज दे रहे हैं वो ये कि किसी के कॉन्सेंट के बिना, किसी की इजाज़त के बिना आप किसी को फिजिकल नहीं हो सकते या रिलेशनशिप में नहीं रख सकते, या बाकी जितने भी मामलात होते हैं। नो मीन्स नो, चाहे उसका बैकग्राउंड क्या ही हो और चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी घर से, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हों। तो ये कहानी है टकसाली गेट लाहौर की। लाहौर में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा। और इसमें साथ ही हीरा मंडी का भी कॉन्सेप्ट दिखाया गया है उसके। अच्छा, स्टार्टिंग की प्रोडक्शन और डायरेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जिसमें वो हीरा मंडी का जो बैकग्राउंड है वो बता देते हैं, और वॉइस ओवर हुआ होता है आयशा उमर का। शूट बड़ी अच्छी हुई है, अंदरून लाहौर दिखाते हैं। और मेरे ख्याल में अबू अलिया की जो मूवीज़ है अक्सर वो जो स्टार्टिंग का जो शॉट आता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इसमें आयशा उमर जो है वो प्रोस्टिट्यूट का किरदार अदा कर रही हैं, और जो यासिर हुसैन हैं वो वहाँ पे डीलिंग और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। नैयर इजाज साहब जो हैं वो जिसे हम कहते हैं कि मिरास या ऐसे लोग जो कि जाके शादियों पे नाच गाना करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, और जिसे आम जुबान में पंजाबी में वेले इकट्ठी करना भी कहते हैं। उनकी बेटी होती है मेहर बानो। इसमें एक रेप अटेम्प्ट होता है। अब रेप अटेम्प्ट कौन करता है, किसके साथ होता है, ये स्टोरी मैं नहीं बताती, ये आप लोग जाकर देखेंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल हुई है, बहुत सारी ऐसी लाइंस, ऐसी बातें हैं जो कि शायद मतलब लोग उस चीज़ को इतना हजम या डाइजेस्ट ना कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें वेब सीरीज़ में तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये भी मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि शायद एक वेब सीरीज से इसको कंपाइल करके एक मूवी बना दिया गया। तो नेटफ्लिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। मूवी ओवरऑल अच्छी है। एक्टिंग, एक और किरदार आता है इसमें, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बल्कि 2 किरदार ऐसे हैं। एक तो खालिद अनम साहब का जो कि जज का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और एक है अली असगर। मतलब क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की कि जिस मोमेंट पे वो आते हैं तो वो अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं स्क्रीन पे। एकदम से आपको पता चलता है कि यार किसी एक एक्टर की प्रेजेंस हुई है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं जो कि पुलिस का रोल अदा कर रहे होते हैं, इफ़्फ़त उमर, बाकी सारे क्या कहते हैं गिले अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की। वो वकील का किरदार अदा करती हैं। आयशा उमर की प्रेजेंस 2-3 जगहों पे वो मुझे बाकायदा फील होता है जैसे वो गंगूबाई वाला कॉन्सेप्ट जो है ना उसको फॉलो किया गया। लेकिन अगर किया भी तो अच्छी बात है कि हम शरद पवार के जो एक्ट्रेस हैं
जैसे आलिया भट्ट को बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको तो हम कहते हैं वाह क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन अपने अदाकारों को उस तरह से प्रेज नहीं करते। तो आयशा उमर की एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी थी, जब स्पेशली वो अदालत में आती हैं और वो जिस तरह से बात कर रही होती हैं। ऑल्दो के अगेन डायलॉग्स थोड़े बोल्ड हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप माशरे की सच्चाई दिखा रहे होते हैं। मेहरबानों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको शायद थोड़ा सा बेहतर या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। जैसे एक, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो या देखने के बाद आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब उनकी कन्वर्जेशन हो रही होती है इफ़त उमर के साथ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो जो बात कर रही है शायद उसको उस तरह से फील नहीं कर पा रही या उस तरह से बता नहीं पा रही, कि वो होता है कि बस आप एक डायलॉग बस बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको बताना है या बोलना है। गाने तीनों बहुत अच्छे हैं। लास्ट में एक सीन पे अगेन मेहरबानों का ही सीन है जिसमें वो कसूर में जाती हैं बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पे, और वहाँ पे जब बैठती हैं तो वहाँ पे एक इंसान आता है और व्हाट्सएप नंबर मांगता है, ये वो, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि उसको आपने किस तरह से रैप अप किया। एंड पे लगा कि बस आपने मूवी को ना फॉइल में रैप करके बस डिलीवर करना था कि बस ठीक है जी, हमने ये दिखा दिया कि उसका एंड ये हुआ। आयशा उमर की कोई एंडिंग नहीं दिखाई कि मतलब बताते कि उसने वो एरिया छोड़ दिया या क्या था या फ्यूचर क्या था या वट एवर। और इन अ सेंस अगेन कि उनका बैकग्राउंड चाहे कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन नो मीन्स नो, उनका जो रेप अटैम्प्ट होता है उसके जस्टिस के लिए वो अदालत में जाती हैं, उसके लिए आवाज़ रेज करती हैं। लेकिन चूंकि उनके चाचा यासिर हुसैन होते हैं, उनकी दोस्त जो है वो आयशा उमर होती हैं, बाप जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो लोग उस तरह से इंसाफ देते नहीं बल्कि उनको ही शक की निगाह से देखते हैं और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। तो अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप, क्योंकि ड्रामों की जो है ना रीच बहुत ज़्यादा है, राइट, वो यूट्यूब पे हर इंसान देख रहा है, ऑलमोस्ट मिलियंस में व्यूवरशिप आ रही है। जैसे हमारा अभी इश्क मुर्शद है, ऑल्दो कि उस ड्रामे से मुझे लिटरली बहुत इख्तलाफ है, वायरल जा रहा है लेकिन इलॉजिकल ड्रामा है। कहने का मकसद ये कि वो घर घर में मौजूद है, हर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं, वो लोग जहाँ पे सिनेमाज मौजूद नहीं हैं। तो क्यों ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी लैंग्वेज को कंट्रोल रखते हुए सेंसर्ड के साथ आप यूट्यूब पे लाएं, यूट्यूब पे दिखाएं, ड्रामों में दिखाएं, तो शायद लोग बेहतर सीख सकें, सबक सीख सकें और अपने लिए, अपने साथ जो इनजस्टिस होते हैं उस पर आवाज़ रेज कर सकें। और दैट्स इट। बाकी यासिर हुसैन की एक्टिंग अगेन बहुत अच्छी थी, क्योंकि लिटरली पर्सनैलिटी, कंट्रोवर्शियल बातें वो अपनी जगह पे, जैसे इफ़त उमर का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन जिसका काम उसी को साजे, कि मतलब अगर वो अदाकारी कर रहे हैं, थिएटर के बैकग्राउंड से भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग जाकर मूवी देखिएगा, रिव्यू ज़रूर बताइएगा, अपना भी फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर बता सकूं और एटलीस्ट कोई ना कोई कंटेंट हमारा यूट्यूब पे आए ज़रूर आप लोगों के लिए। डू प्रे फॉर माई हेल्थ, बिकॉज अभी भी लाइक हेल्थ उस तरह से ख़राब नहीं है, बट आई एम फीलिंग सो लेजी यू डाउन। समटाइम कुछ होता है ना कि आप बस फील करते हो कि यार जस्ट आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, तो वो वाला सीन चल रहा है, वो वाला फेस चल रहा है, बट मार्च आ रहा है, कंटेंट आएगा, रमज़ान भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएगा। सो आप लोग फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।